हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जीचल्स। मैं हूं जीचल्स विक्रम। S-400 की आंधी में उड़े पाक के ड्रोन, बना मैन ऑफ द मैच अमेरिका। रूस भी चौंक गए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जो कमाल दिखाया, उसका सबसे बड़ा हीरो बना रूस से खरीदा S-400 ट्रायम्फ सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान के तुर्की ड्रोन, चीन मिसाइल और JF-17 फाइटर जेट हवा में ही ढेर कर दिए गए। भारत की मारक क्षमता देख अमेरिका के थाड और इजरायल के डेविड स्लिंग तक फीके पड़ गए। S-400 ने साबित कर दिया कि भारत अब केवल बचाव नहीं करता, बल्कि दुश्मन की हर हरकत को हवा में ही खत्म कर देता है। पाक का हर झूठ, हर ड्रामा धराशायी हो चुका है। नेक्स्ट खबर। भारत पर हमला बोला, फिर झूठ की बारिश। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रात 11 बजे के बाद देश को संबोधित करते हुए भारत पर हमला करने का झूठा आरोप लगाया और दुनिया के सामने खुद को मासूम साबित करने की कोशिश की। शरीफ ने अमेरिका, सऊदी अरब, तुर्की और चीन का शुक्रिया अदा किया, लेकिन 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने संघर्ष विराम तोड़ते हुए भारत के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। कई इलाकों में ब्लैकआउट करना पड़ा। चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ देने की घोषणा की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि अब जंग तय है। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को समझदारी से भरा फैसला बताया, लेकिन पाकिस्तान की फितरत फिर बेनकाब हो गई। नेक्स्ट खबर। भारतीय एयर स्ट्राइक से दहला पाकिस्तान, स्क्वाड्रन लीडर की मौत से मचा मातम। भारत के जबरदस्त एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के कई एयरबेस ध्वस्त हो गए। भोलारी, कामरा और सरगोधा जैसे ठिकानों पर आग का तूफान बरस गया। इसी बीच पाकिस्तानी वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ की मौत की खबर से इस्लामाबाद सहम गया। पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने उसे शहीद करार देते हुए श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर मातम पसर गया है। पाकिस्तानी सेना बुरी तरह बौखला चुकी है, लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया है कि हर हमले का जवाब अब आंख में आंख डालकर दिया जाएगा। नेक्स्ट खबर। सीज फायर से ठीक पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति का मोदी को फोन, ट्रंप टीम की खुफिया चेतावनी। भारत का हमला इतना सटीक और घातक था कि पाकिस्तान थरथरा गया। नूर खान एयरबेस तबाह, एयर डिफेंस ध्वस्त और मिसाइलें फेल। तभी अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस का फोन आता है। वो PM मोदी को खतरनाक खुफिया जानकारी देते हैं। CNN के मुताबिक अगर युद्ध 2 दिन और चलता तो हालात परमाणु तबाही की ओर बढ़ सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान के सारे तंत्र फेल हो रहे थे। ट्रंप प्रशासन हरकत में आता है, सीज फायर तय होता है, पाकिस्तान पीछे हटता है और अमेरिका कहता है युद्ध अब नहीं, सिर्फ चेतावनी है। नेक्स्ट खबर। ऑपरेशन सिंदूर से टूटा पाकिस्तान का परमाणु घमंड। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के एयरबेस को चीर डाला, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकनाचूर कर दिया और परमाणु बम के डर की दीवार तोड़ दी। दिल्ली ने सिर्फ पहलगाम का नहीं, संसद, मुंबई और पुलवामा हमलों का भी हिसाब बराबर किया। रावलपिंडी एयरबेस पर भारत का हमला पाकिस्तानी फौज के सीने में खंजर की तरह उतरा। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान की ताकत ध्वस्त हो गई। अब ब्लीड इंडिया का भ्रम इतिहास बन चुका है। पाकिस्तान जान चुका है कि भारत अब सिर्फ सहन नहीं करता, जब चाहे घुसकर जवाब देता है और जीतता है। नेक्स्ट खबर। चीन ने थामा पाकिस्तान का हाथ, भारत पर तिरछी नजर डालकर बोला, हम साथ हैं। भारत पाकिस्तान संघर्ष के बीच चीन ने अपनी असली चाल दिखा दी। विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में खुलकर साथ खड़ा होने का ऐलान कर दिया। इसहाक डार से बातचीत में चीन ने पाक के संयम की तारीफ की और भारत को अप्रत्यक्ष रूप से घेरा। वहीं अजीत डोभाल से हुई बातचीत में आतंकवाद की निंदा करके चीन ने बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन अंदर खाने पाकिस्तान को ढाल देने का वादा कर दिया। उधर UAE ने संघर्ष विराम का स्वागत कर कूटनीतिक तटस्थता बरकरार रखी। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। 4 दिन में पाकिस्तान को हिला देने वाला ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के दिल में बम बरसाए। 4 दिन में जैश और लश्कर के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारतीय सेना ने POK से लेकर लाहौर तक तबाही मचाई। राफेल से दागी गई स्कल्प मिसाइल, कामिकेज ड्रोन और होवित्जर तोपों ने पाकिस्तान के एयरबेस और डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। पाक की चीनी मिसाइलें बेअसर रहीं और उसके एयर डिफेंस सिस्टम की पोर खुल गई। भारत ने न सिर्फ आतंक का घर तोड़ा, बल्कि पाकिस्तान को दुनिया के सामने पूरी तरह नंगा कर दिया। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान का चुराया हुआ ऑपरेशन भारत के आगे बुरी तरह फेल।
भारत के खिलाफ ऑपरेशन चलाने का भी पाकिस्तान के पास अपना नाम नहीं बचा। पाकिस्तान ने लीबिया के पुराने सैन्य अभियान का नाम चुराया और अपने ऑपरेशन को बना दिया बनियान अल मरसूस। इस नाम का मतलब कुरान की आयत से लिया गया है, जिसमें शीशे जैसी सघन संरचना की बात होती है। पाकिस्तान ने तुर्की और चीन के हथियारों के सहारे भारत पर हमले किए, लेकिन भारत ने HQ-9 जैसे चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान की चोरी भी पकड़ी गई और उसकी ताकत भी नंगी हो गई। नेक्स्ट खबर, पुतिन का नया पासा, जेलेंस्की ने ठुकराया प्रस्ताव। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को 15 मई को इस्तांबुल में सीधी बातचीत का ऑफर दिया, लेकिन बिना शर्त 30 दिन के युद्ध विराम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। जेलेंस्की के साथ फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड के नेताओं ने कीव से रूस को चेतावनी दी थी कि अगर वह नहीं माना तो यूक्रेन को सैन्य समर्थन मिलेगा। जेलेंस्की बोले, शांति केवल बिना शर्त होनी चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे लाखों लोगों की जान बचेगी। ब्रिटेन ने भी चेताया कि अगर रूस शांति से मुंह मोड़ेगा तो जवाब मिलेगा। युद्ध विराम की टेबल पर फिर गरजने लगी हैं बंदूकें। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम में मुस्लिम देशों का दखल। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम के पीछे सिर्फ अमेरिका ही नहीं था। इस खेल में ईरान, सऊदी अरब, कतर और UAE जैसे मुस्लिम देशों की भी गहरी भूमिका रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जहां सीधे वार्ता करवाई, वहीं ईरान ने पहले पाकिस्तान फिर भारत पहुंचकर मध्यस्थता का ऑफर दिया। सऊदी अरब ने अप्रत्याशित रूप से अपने विदेश राज्य मंत्री को नई दिल्ली भेजा, जिन्होंने जयशंकर से मिलकर माहौल बनाया। UAE और कतर ने संयम और राजनयिक हल निकालने की अपील की। पाकिस्तान को झुकाने के लिए इस्लामी देशों ने भी मोर्चा खोल दिया और भारत की रणनीति ने हर मंच पर बाजी मार ली। अगर मुस्लिम देश बीच में नहीं आते तो दुनिया को एक और गाजा मिल गया होता। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान में फटा बारूद, BLA ने किया दावा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने मचाई तबाही। 34 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ हमला कर दिया। BLA ने पुलिस थानों पर कब्जा करने, सड़कों की नाकेबंदी और CPEC प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। संगठन ने कहा, अभियान अभी जारी है। पाकिस्तान की सबसे अमीर जमीन पर सबसे गरीब जनता का आक्रोश फट पड़ा है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा, सेना ने हजारों कार्यकर्ताओं को अगवा किया। अब बलूच जनता के सब्र का बांध टूट गया है। नेक्स्ट खबर, सीजफायर टूटा, गोलियों की बारिश में कांपा हिंदुस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच शाम 5 बजे लागू हुआ युद्ध विराम महज 3 घंटे भी नहीं टिक पाया। रात 8 बजे से पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात के बॉर्डर इलाकों में ड्रोन, फायरिंग और शेलिंग से हमला कर दिया। उधमपुर, राजौरी, नगरोटा, पठानकोट, कच्छ तक ब्लैकआउट कर दिया गया। BSF के जवान शहीद हुए, कई घायल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना प्रमुखों संग आपात बैठक की। भारत ने सीधी चेतावनी दी, घुसपैठ का जवाब मैदान में मिलेगा और अब दुश्मन को हर मोर्चे पर पछाड़ा जाएगा। नेक्स्ट खबर, भारत के S-400 को गिराने का झूठा दावा। पाकिस्तान की हाइपरसोनिक मिसाइल हुई बेअसर। संघर्ष विराम से पहले पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने चीन से खरीदी गई CM-400 AKG हाइपरसोनिक मिसाइल से भारत के S-400 सिस्टम को तबाह कर दिया, लेकिन भारत ने प्रेस ब्रीफिंग में इस झूठ की बखिया उधेड़ दी। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि आदमपुर से लेकर सिरसा तक हर दावे फर्जी हैं। पाक की महंगी मिसाइलें JF-17 से दागी गईं, पर भारतीय वायु रक्षा अडिग रही। नेक्स्ट खबर, पहली बार हुआ डिजिटल और ड्रोन युद्ध, पाकिस्तान की हवा निकाल दी। भारत और पाकिस्तान के 4 दिन के युद्ध में पहली बार ड्रोन, मिसाइल और साइबर हमले एक साथ देखने को मिले। पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन और चीन के JF-17 फाइटर से हमला किया। वहीं भारत ने स्कल्प मिसाइल, हैमर हथियार और कमिकेज ड्रोन से पाकिस्तानी ठिकानों को राख कर दिया। भारत का S-400 सिस्टम पाकिस्तान की हर चाल पर भारी पड़ा। इजराइल का ड्रोन अंदर जाकर ठोका। पाकिस्तान ने फर्जी वीडियो और अफवाहों से खुद को मासूम दिखाने की नाकाम कोशिश की। यह लड़ाई साबित कर गई कि भारत हर मोर्चे पर पाक को पछाड़ने को तैयार है। नेक्स्ट खबर, सीजफायर की चादर के नीचे फिर गर्जा पाकिस्तान, चीन ने पीठ थपथपाई। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत ने पेशावर में ड्रोन भेजा, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया और संप्रभुता की रक्षा का भरोसा दिलाया। शहबाज शरीफ ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, वहीं दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने भारत की तोपों को चुप करा दिया। पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया।
जबकि खुद पेशावर से लेकर पीओके तक ब्लैकआउट फैलाता रहा। पाक रक्षा मंत्री बोले, भारत के पास कोई नैरेटिव नहीं, पाकिस्तान की तैयारी शानदार रही, पाकिस्तान अब इस नकली जीत का जश्न मना रहा है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में शेख हसीना की अवामी लीग पर बैन, सत्ता के सिंहासन पर मोहम्मद यूनुस का वार। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की अवामी लीग पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। अब पार्टी न नाम से चुनाव लड़ेगी न चुनाव चिन्ह से। जुलाई विद्रोह के बाद देश में छिड़ी आरक्षण विरोधी लहर ने हसीना को गिराया। अब गजट जारी होते ही उनका राजनीतिक सफर भी थम जाएगा। यूनुस ने आईसीटी कानून बदला, इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल तक बना डाला और अब हसीना समर्थकों की गिरफ्तारी का भी खतरा मंडरा रहा है। नेक्स्ट खबर, रूस ने बढ़ाया शांति का हाथ, इस्तांबुल में जेलेंस्की से आमने सामने वार्ता का न्योता। 29 महीने के लहूलुहान युद्ध के बाद व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार यूक्रेन को सीधी बातचीत का न्योता भेजा है। 15 मई को इस्तांबुल में होने वाली इस बैठक के लिए रूस ने कोई शर्त नहीं रखी। रूस को चेतावनी देने यूरोप के 4 बड़े नेता कीव पहुंचे थे और उसी के कुछ घंटे बाद पुतिन का यह प्रस्ताव आया। रूस कह चुका है, दबाव में नहीं झुकेगा। अब गेंद जेलेंस्की के पाले में है और पूरी दुनिया इस बैठक को टकटकी लगाए देख रही है। नेक्स्ट खबर, सिंधु संधि पर भारत का वार, पाकिस्तान ने झुकाया सर। भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया तो पाकिस्तान का सारा पानी सूख गया। डर के मारे शहबाज सरकार ने डायमर बाशा बांध को राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित कर दिया। बैठक में युद्ध स्तर पर निर्माण तेज करने का ऐलान हुआ, लेकिन जेब खाली है। IMF के उधार पर देश चल रहा है। बांध की नींव 1998 में रखी गई थी, लेकिन अब तक अधूरा है। भारत की इस चाल ने पाकिस्तान को पानी के लिए तरसा दिया है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गिड़गिड़ाने को मजबूर कर दिया है। नेक्स्ट खबर, टैरिफ युद्ध में नरमी की उम्मीद, अमेरिका चीन के बीच फिर होगी वार्ता। जेनेवा में अमेरिका और चीन के बीच 10 घंटे लंबी बातचीत के बाद रविवार को फिर से वार्ता होगी। ट्रंप बोले, बैठक बेहद सफल रही। चीन से आने वाले सामानों पर अमेरिका ने लगाया था 145% टैक्स, जवाब में चीन ने भी लगाया 125% शुल्क। व्यापारिक तनाव से जूझ रहे बाजारों को राहत की आस जगी है। विशेषज्ञों के अनुसार हल्की नरमी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। नेक्स्ट खबर, डोभाल ने चीन को दिया करारा जवाब, कहा भारत युद्ध नहीं चाहता। सीजफायर के बाद चीन ने जब पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाया तो अजित डोभाल ने सीधे चीनी विदेश मंत्री वांग यी को फोन पर 2 टूक सुना दिया। बोले, भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंक के खिलाफ कार्रवाई उसकी मजबूरी है। डोभाल ने कहा, पहलगाम हमले ने भारत को झकझोर दिया है। चीन बोला, भारत पाकिस्तान शांति बनाए, लेकिन डोभाल ने साफ किया, शांति वहीं से शुरू होगी जहां से आतंक बंद होगा। भारत न डरेगा न झुकेगा, ना रुकेगा ना झुकेगा ना रुकेगा। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत की रणनीति को बताया नाकाम, कहा भारतीय अहंकार का मिथक हवा में उड़ गया। दुनिया के सामने खुल गई उसकी सच्चाई, भारत एक भी देश को अपने पक्ष में नहीं कर पाया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई ने उसे हैरान कर दिया। नेक्स्ट खबर, गाजा पट्टी पर इजरायली हमले में हुई भयानक तबाही, देर रात की बमबारी में तंबू में सो रहे परिवार के 3 बच्चों समेत 23 फलस्तीनी नागरिकों की मौत, सबरा इलाका खून से भर गया। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने पाकिस्तान की बोलती की बंद, कहा ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ थी, सटीक और संतुलित कार्रवाई, 30 साल से सोई दुनिया को भारत ने दिखाया रास्ता। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष खत्म कराने के लिए करूंगा मध्यस्थता, सीजफायर को बताया समझदारी भरा फैसला, तारीफ की दोनों देशों की सूझबूझ की। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री कार्यालय में चली बैठक, रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, कल दोनों देशों के सेना अधिकारी करेंगे बातचीत, बॉर्डर स्टेट में लौट रही है सामान्य स्थिति। नेक्स्ट खबर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को चेताया, कहा परमाणु अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। ईरान ओमान में बातचीत से पहले दी 2 टूक, दुनिया को भेजा कड़ा संदेश। नेक्स्ट खबर, राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में सामान्य हुए हालात, बाड़मेर में सुबह धमाका, रिहायशी इलाके में मिला बम, बंद की गई 16 ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू, बाजारों में दिखी रौनक। नेक्स्ट खबर, अफ्रीका के पूर्वी कांगो में बारिश के बाद आई भीषण बाढ़, लेक टांगानिका के किनारे बसे गांवों को बहा ले गई लहरें, 62 लोगों की मौत,
50 से ज्यादा लापता, राहत टीमों को नहीं मिल रही सफलता। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान सीजफायर पर बोले पूर्व सेना प्रमुख और विशेषज्ञ, कहा अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा, भारत ने अपनी रणनीति से बनाया पाकिस्तान को मजबूर। नेक्स्ट खबर, पंजाब बॉर्डर पर लौटी जिंदगी की रफ्तार, सीमा के पास के गांवों में लोग घर लौटे, बाजारों में भीड़, ढाबों पर दिखी रौनक, शांति की उम्मीद से लोगों में दिखा सुकून। नेक्स्ट खबर, ब्रह्मोस मिसाइल ने दिखाया जलवा, डोनाल्ड ट्रंप का दावा, अमेरिका की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान हुए सीजफायर पर सहमत। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने की ट्रंप टीम की सराहना, नेटिजन्स बोले पहले तो कहा था नहीं पड़ेंगे बीच में। नेक्स्ट खबर, बीजेपी कांग्रेस की जंग में उभरा इंदिरा गांधी का किस्सा, जयराम रमेश ने बताया 1981 में आईएमएफ से भारत को दिलाया लोन, अमेरिकी ऐतराज के बावजूद नहीं चुकी थी इंदिरा। नेक्स्ट खबर, गुजरात के बॉर्डर इलाके में हालात सामान्य, सड़कों पर दिखी आवाजाही, 24 घंटे में बहाल हुए 94। गांव भर ब्लैकआउट के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस का ट्रंप पर तंज, कहा कश्मीर मुद्दा 100 साल पुराना नहीं बल्कि 78 साल पहले शुरू हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति की बयानबाजी को बताया भटकाव से भरा। नेक्स्ट खबर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया ऐलान, 15 मई को इस्तांबुल में यूक्रेन के साथ बिना शर्त संघर्ष विराम पर बातचीत को तैयार, साथ ही लगाए गंभीर आरोप, रूस यूक्रेन जंग के बीच बड़ा संकेत। नेक्स्ट खबर, प्रियंका चतुर्वेदी ने डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता पेशकश पर जताई तीखी नाराजगी, कहा कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं, विपक्ष ने फिर दिखाई आक्रामकता। नेक्स्ट खबर, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य, एयरफोर्स ने दी चेतावनी, अफवाहों से दूर रहें, कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी, सही समय पर देंगे अगली जानकारी। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस के नाम पर ओवैसी ने पाकिस्तान को किया बेनकाब, कहा इनके झूठ की किताब पुरानी है, बार बार धोखा देकर बनते हैं मजलूम, अब नहीं चलेगा। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर की सड़कों पर लौटी रौनक, खुले बाजार और चहल पहल के बीच राजस्थान पंजाब की 35 रद्द ट्रेनें फिर से दौड़ी, 32 एयरपोर्ट्स पर अभी फैसला लंबित। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की पोल फिर खुली, दुनिया के 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों में सिर्फ तुर्की और अजरबैजान ने दिया साथ, बाकी सभी ने रखा पाक से फासला। नेक्स्ट खबर, म्यांमार की सैन्य सरकार के प्रमुख मिन आंग ह्लाइंग की शी जिनपिंग से हुई पहली मुलाकात, मॉस्को में मिला भरोसा, चीन देगा भूकंप राहत में मदद और गृह युद्ध खत्म करने में साथ। नेक्स्ट खबर, सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 8 राज्यों के 42 ठिकानों पर मारे छापे, ठगों को सिम बेचने वालों पर कसा शिकंजा, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नेक्स्ट खबर, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण पहुंचे एलओसी पर शहीद हुए अग्निवीर मुरली नायक को श्रद्धांजलि देने। मुरली पाकिस्तान की गोलीबारी में हुए थे शहीद, काली थांडा का लाल बना देश का गर्व। नेक्स्ट खबर, डीआरडीओ की नई तैयारी, मानव रोबोट करेंगे युद्ध का सामना, जंगल हो या पहाड़ हर जगह तैनाती के लिए तैयार किया जा रहा है नया टैक्टिकल वॉर सिस्टम। नेक्स्ट खबर, ओवैसी का बयान गरमाया संघर्ष विराम मुद्दा, बोले क्या अमेरिका गारंटी देगा कि पाकिस्तान अब आतंकियों को अपनी जमीन से नहीं चलने देगा। नेक्स्ट खबर, सोवियत संघ द्वारा भेजा गया कोस्मोस 482 अंतरिक्ष यान 53 साल बाद धरती पर गिरा, रूस ने कहा हिंद महासागर में गिरा, लेकिन विशेषज्ञ अब तक तय नहीं कर पाए लोकेशन। नेक्स्ट खबर, देश को मिली बड़ी सफलता, जैविक कचरे से बनेगा अब पोषण, पर्यावरणविदों ने विकसित की तकनीक, अपशिष्ट से तैयार होंगे पोषक तत्व। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने हिमाचल पर 2 बार किया हवाई हमला, भारतीय सेना ने हवा में ही रॉकेट किए नष्ट, पठानकोट एयरबेस के पास गिराया गया ड्रोन, एक बच्ची घायल। नेक्स्ट खबर, देश के 30 राज्यों में आंधी तूफान का कहर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 50 जिलों में अलर्ट, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पारा चढ़ा 40 डिग्री सेल्सियस के पार। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी हमले में शहीद हुए एयरफोर्स के असिस्टेंट मेडिकल सार्जेंट सुरेंद्र कुमार का आज होगा अंतिम संस्कार, राजस्थान के झुंझुनू के वीर सपूत ने उधमपुर एयरपोर्ट पर प्राण न्योछावर किए, बेटी वृत्तिका की रुलाई ने देश का दिल चीर दिया। नेक्स्ट खबर, पंजाब में ऑपरेशन सिंदूर के बाद घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने पाकिस्तानी घुसपैठिए को बीएसएफ ने किया ढेर, सीमा पर तैनात जवानों ने दिखाई वीरता। नेक्स्ट खबर, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने एलन मस्क की ओर बढ़ाया दोस्ती का हाथ,
एजीआई के लिए पुरानी रंजिशें भुलाने का दिया प्रस्ताव, कहा एजीआई के लिए पुरानी रंजिशें भुलाने का दिया प्रस्ताव, कहा एजीआई मानवता की दिशा बदलने वाला लक्ष्य है। नेक्स्ट खबर, क्लाइमेट चेंज का बड़ा खुलासा, दुनिया के केवल 10% अमीरों ने बढ़ाई धरती की गर्मी, आम लोगों से 26 गुना ज्यादा किया कार्बन उत्सर्जन, वैज्ञानिकों ने जताई चिंता। नेक्स्ट खबर, बॉर्डर पर तैनात जवानों से टीटीई ने वसूले 200 रुपए, जेल भेजने की दी धमकी, रेलवे ने की सख्त कार्रवाई, दोषी टीटीई को किया सस्पेंड। नेक्स्ट खबर, 16 साल में पहली बार मानसून समय से पहले दस्तक देगा, 1 जून के बजाय 27 मई को केरल पहुंचेगा मानसून, मौसम विभाग ने जताई सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना। नेक्स्ट खबर, भारत में मातृ मृत्यु दर में दर्ज हुई ऐतिहासिक गिरावट, देश एसडीजी लक्ष्य की ओर बढ़ा तेज कदम, स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा सुधार बना प्रेरणा का स्रोत। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की हरकतों पर अब आईएसआरओ की पैनी नजर, आतंकी अड्डों और सैन्य ठिकानों की दे रहा सटीक लोकेशन, सेना के लिए बना अंतरिक्ष से देखती आंख। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ऑल पार्टी मीटिंग की मांग की, पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर बुलाया जाए, संसद का विशेष सत्र, बढ़ते तनाव पर खुली बहस की मांग। नेक्स्ट खबर, देश के कई हिस्सों में कहर बनकर टूटी भीषण गर्मी, मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों में 11 से 15 मई तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की। नेक्स्ट खबर, भारतीय महिला पायलट को पाकिस्तान में पकड़ने का दावा निकला, पूरी तरह झूठा। दिल्ली एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक का फेक वीडियो हुआ वायरल, पाकिस्तानी साजिश हुई बेनकाब। नेक्स्ट खबर, शशि थरूर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर किया करारा हमला, बोले संविधान को खारिज करने वाले आज उसी का बचाव कर रहे, कांग्रेस ने फिर छेड़ा वैचारिक मोर्चा। नेक्स्ट खबर, भास्कर अपडेट्स में खुलासा, हैदराबाद में इनकम टैक्स कमिश्नर और शाहपुर जी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव को सीबीआई ने किया गिरफ्तार, 70 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप। नेक्स्ट खबर, सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर किया स्पष्ट, 70 साल पुराने कानून में बदलाव की जरूरत नहीं, जाति आधारित जनगणना को लेकर स्थिति हुई साफ। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी गोलीबारी में हिमाचल का जवान सूबेदार मेजर शहीद, राजौरी में तैनाती के दौरान दी अंतिम कुर्बानी, 2 महीने बाद होने वाला था रिटायरमेंट, कल आएगी पार्थिव देह। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।